नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली मेट्रो कल से शुरू करेगा ऑनलाइन सर्विस, यात्रियों की राय से सुधरेगा सफर। दिल्ली मेट्रो कल से यात्रियों के लिए ऑनलाइन सर्वे शुरू करने जा रहा है। इस सर्वे का उद्देश्य यात्रियों के अनुभव, सुझाव और सुविधाओं को समझना है। डीएमआरसी यात्रियों की राय के आधार पर मेट्रो सेवाओं में सुधार की योजना तैयार करेगा। सफर के दौरान मिलने वाली सुविधाएं, सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और अन्य पहलुओं पर लोगों से प्रतिक्रिया ली जाएगी। यात्रियों का हर सुझाव मेट्रो के भविष्य के सफर को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। दिल्ली में मुफ्त बस सफर के लिए जरूरी होगा पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड। दिल्ली में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा को लेकर नया अपडेट सामने आया। 1 अगस्त से इस सुविधा का लाभ केवल उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जिनके पास पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड होगा। स्मार्ट कार्ड बनवाने के लिए दिल्ली में 50 केंद्र बनाए गए। महिलाओं को यात्रा सुविधा जारी रखने के लिए समय रहते अपना कार्ड बनवाना होगा। सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था से मुफ्त यात्रा योजना को बेहतर तरीके से लागू किया जा सकेगा। दिल्ली की 2500 रुपए महिला सहायता योजना को मिली रफ्तार, नाम नया और 4 पात्रता शर्तें तय। दिल्ली सरकार की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने वाली योजना को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई। सरकार ने योजना का नाम नया तय करने के साथ ही इसकी पात्रता की 4 प्रमुख शर्तें भी तय कर दी। योजना का लाभ केवल पात्र महिलाओं को मिलेगा जिसके लिए आयु, निवास, आय और अन्य सरकारी लाभों से जुड़े मानदंड लागू होंगे। सरकार जल्द ही आवेदन प्रक्रिया और आधिकारिक लॉन्च की घोषणा कर सकती है। दिल्ली पुलिस में बड़ा बदलाव, जांच और कानून व्यवस्था के काम होंगे अलग, पायलट प्रोजेक्ट शुरू। दिल्ली पुलिस ने कामकाज में बड़ा बदलाव करने की तैयारी शुरू कर दी। पुलिस कमिश्नर ने जांच के काम को कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी से अलग करने का आदेश दिया। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए पहले सभी पुलिस जिलों से एक थाने को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चुना जाएगा। नई व्यवस्था का उद्देश्य जांच प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और निष्पक्ष बनाना है। दिल्ली में अवैध निर्माण का खतरा, हजारों इमारतों पर नियमों की अनदेखी का आरोप। दिल्ली में अवैध निर्माण को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। आरोप है कि शहर की कई इमारतें बिना नक्शा पास कराए और बिना जरूरी मंजूरी के बनाई जा रही हैं। नियमों की अनदेखी और भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच लोगों की सुरक्षा पर चिंता बढ़ गई। कई इलाकों में अवैध निर्माण से हादसों का खतरा बना हुआ है। प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बिना अनुमति के निर्माण कैसे जारी है। सीजेपी को आप और सीपीआई का समर्थन, संसद मार्च में साथ आने की जताई एकजुटता। सीजेपी यानी नागरिक न्याय पहल को लेकर आम आदमी पार्टी और सीपीआई ने समर्थन जताया है। दोनों दलों ने प्रस्तावित संसद मार्च के लिए भी एकजुटता दिखाने की बात कही। इस समर्थन के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हैं। नेताओं का कहना है कि ये मुद्दा लोकतांत्रिक अधिकारों और जनहित से जुड़ा है। वहीं इस अभियान को लेकर आगे की रणनीति और कार्यक्रमों पर भी चर्चा जारी है। मनमाने हवाई किराए पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, सरकार से 2 सप्ताह में मांगी रिपोर्ट। हवाई यात्रियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई। मनमाने हवाई किराए को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि वो 2 सप्ताह के भीतर इस मामले में रिपोर्ट पेश करे। बढ़ते किराए और यात्रियों पर पड़ रहे आर्थिक बोझ को लेकर चिंता जताई गई। अब सरकार को बताना होगा कि हवाई किराए को नियंत्रित करने और यात्रियों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। पहाड़ों की बारिश से दिल्ली में बड़ी चिंता, यमुना उफान पर लेकिन खतरे से दूर। पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश का असर अब दिल्ली पर भी दिखाई देने लगा है। उमस और गर्मी से परेशान लोगों के बीच यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से चिंता बढ़ गई। बारिश के कारण यमुना उफान पर है लेकिन फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। नदी अभी खतरे के निशान से करीब 2 मीटर नीचे बह रही है। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। कल से 15 अगस्त तक आम पर्यटकों के लिए बंद रहेगा लाल किला। अगर आप अगले कुछ दिनों में लाल किला घूमने की योजना बना रहे हैं तो पहले ये खबर जान लीजिए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई ने कल से 15 अगस्त तक आम पर्यटकों के लिए लाल किला बंद रखने का आदेश जारी किया। स्वतंत्रता दिवस समारोह की सुरक्षा और तैयारियों को देखते हुए ये फैसला किया गया। इस दौरान केवल अधिकृत अधिकारियों और संबंधित कर्मियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। सीएम रेखा गुप्ता ने लॉन्च किया एआई डस्ट पोर्टल 2.0 निर्माण स्थलों पर नजर। दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर सरकार ने नई पहल शुरू की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एआई संचालित डस्ट पोर्टल 2.0 लॉन्च किया। इस पोर्टल के जरिए निर्माण स्थलों की लाइव मॉनिटरिंग की जाएगी और धूल नियंत्रण के नियमों की निगरानी आसान होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से लापरवाही की पहचान कर संबंधित विभाग कार्रवाई कर सकेंगे। सरकार का कहना है कि ये तकनीक दिल्ली में वायु प्रदूषण कम करने और निर्माण गतिविधियों को अधिक व्यवस्थित बनाने में मदद करेगी।
E20 पेट्रोल पर केजरीवाल का ग्राउंड टेस्ट, लोगों ने माइलेज घटने और इंजन दिक्कतों का दावा किया। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने E20 पेट्रोल को लेकर किए गए अपने ग्राउंड टेस्ट का वीडियो साझा करते हुए दावा किया कि कई वाहन चालकों ने माइलेज में भारी गिरावट और इंजन संबंधी समस्याओं की शिकायत की। कुछ लोगों ने कहा कि उनकी गाड़ी का माइलेज 16 किलोमीटर प्रति लीटर से घटकर 5 किलोमीटर रह गया, जबकि कुछ ने सर्विस सेंटर के बार बार चक्कर लगाने की बात कही। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई और सरकार का कहना है कि E20 ईंधन मानक के अनुरूप वाहनों के लिए उपयुक्त है। केंद्र से 28 परियोजनाओं को मंजूरी, दिल्ली में मेट्रो, सड़क और 12 पुला विकास कार्यों को रफ्तार। दिल्ली के बुनियादी ढांचे को बड़ा बढ़ावा मिला है। केंद्र सरकार ने 1647 करोड़ रुपए की लागत वाली दिल्ली सरकार की 28 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें 12 पुला, एलिवेटेड कॉरिडोर, करावल नगर फ्लाईओवर, मेट्रो से जुड़ी परियोजनाएं, सड़क निर्माण और DTC डिपो में EV चार्जिंग स्टेशन जैसी योजनाएं शामिल हैं। साथ ही पूंजीगत निवेश बढ़ाने के लिए दिल्ली को 756 करोड़ रुपए की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी स्वीकृत की गई। अवध ओझा के बयान पर सियासी विवाद, नमाज और सरकार को लेकर टिप्पणी से मचा बवाल। शिक्षक और राजनीतिक नेता अवध ओझा ने एक बयान देकर नया विवाद खड़ा कर दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में उनसे जुड़ा ये दावा किया जा रहा है कि उन्होंने कहा 22 करोड़ मुसलमान मोदी सरकार गिराने के लिए नमाज पढ़ते हैं। इस बयान के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया। हालांकि बयान का पूरा संदर्भ और उसकी स्वतंत्र पुष्टि होना अभी बाकी है। मामले पर विभिन्न दलों और सोशल मीडिया पर तीखी बहस जारी है, जबकि आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। नोएडा DM ऑफिस को बम की धमकी, ईमेल के बाद बम निरोधक दस्ते ने संभाला मोर्चा। नोएडा के DM कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया। अधिकारियों को धमकी भरा ईमेल मिलने के तुरंत बाद सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। सूचना मिलते ही बम निरोधक दस्ता और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और पूरे परिसर की जांच शुरू कर दी। एहतियात के तौर पर आसपास के इलाकों में भी निगरानी बढ़ा दी गई। फिलहाल जांच एजेंसीज ईमेल भेजने वाले की पहचान करने में जुटी हैं। बिजली उपभोक्ताओं को झटका, 8% सरचार्ज मंजूर, जल्द बढ़ सकता है मासिक बिजली बिल। बिजली उपभोक्ताओं पर जल्द अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ सकता है। नियामक आयोग ने बिजली कंपनीज के लिए 8% सरचार्ज को मंजूरी दी, जिसके बाद आने वाले महीनों में उपभोक्ताओं के मासिक बिजली बिल बढ़ सकते हैं। ये सरचार्ज बिजली खरीद और अन्य परिचालन लागत की भरपाई के लिए लागू किया जाएगा। हालांकि अंतिम प्रभाव उपभोक्ता की खपत और संबंधित बिजली वितरण कंपनी के टैरिफ ढांचे पर निर्भर करेगा। नए प्रावधान लागू होने के बाद घरेलू, व्यावसायिक और अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं के बिलों में बढ़ोतरी संभव है। आपके पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन दोषी करार, IB अफसर अंकित शर्मा हत्या मामले में बड़ा फैसला। दिल्ली के कलकदुमा कोर्ट ने 2020 उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान IB अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए आपके पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दोषी करार दिया। इस मामले में कुल 11 आरोपी थे, जिन पर हत्या, दंगा, आपराधिक साजिश और अन्य गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा चल रहा था। कुत्तों के आतंक से ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सोसाइटी परेशान, नौकरानियों और डिलीवरी बॉय ने बनाई दूरी। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एक हाउसिंग सोसाइटी में आवारा और पालतू कुत्तों के बढ़ते हमलों से निवासी परेशान हैं। हालात ऐसे बन गए हैं कि कई नौकरानियों ने काम पर आना छोड़ दिया, जबकि डिलीवरी बॉय भी सोसाइटी में सामान पहुंचाने से खतराने लगे हैं। बार बार होने वाली डॉग बाइट की घटनाओं के बाद लोगों में डर का माहौल है। निवासी प्रशासन और सोसाइटी प्रबंधन से कुत्तों पर नियंत्रण, सुरक्षा बढ़ाने और स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं। दिल्ली में वकीलों की कल हड़ताल, निचली अदालतों के वित्तीय अधिकार बढ़ाने पर विरोध। दिल्ली की निचली अदालतों का वित्तीय क्षेत्राधिकार बढ़ाने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के विरोध में वकीलों ने कल हड़ताल का ऐलान कर दिया। वकील संगठनों का कहना है कि इस फैसले को लेकर उनकी कुछ आपत्तियां हैं और वे इसे वापस लेने की मांग कर रहे हैं। हड़ताल के दौरान अदालतों में न्यायिक कामकाज प्रभावित होने की संभावना जताई जा रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 30 हजारी कोर्ट के जज विनय सिंघल को तत्काल प्रभाव से किया निलंबित। दिल्ली हाईकोर्ट ने 30 हजारी कोर्ट के न्यायिक अधिकारी विनय सिंघल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। ये कार्रवाई उनके खिलाफ प्रस्तावित विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत की गई। निलंबन आदेश हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने जारी किया। आदेश के अनुसार निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय 30 हजारी कोर्ट परिसर रहेगा और बिना अनुमति दिल्ली छोड़ने पर रोक रहेगी। भारतीय महिला टीम की ऐतिहासिक जीत, लॉर्ड्स में इंग्लैंड को 270 रनों से हराया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया। लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 270 रनों के बड़े अंतर से हराकर शानदार जीत दर्ज की। ये जीत भारतीय महिला क्रिकेट के लिए बेहद खास मानी जा रही है। बल्लेबाजों की मजबूत प्रदर्शन और गेंदबाजों की शानदार रणनीति के दम पर भारत ने मेजबान टीम को पूरी तरह से मात दी।
ग्रेटर नोएडा वेस्ट के 1500 फ्लैट खरीदारों को राहत, रजिस्ट्री पर 3 महीने में फैसला। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की 2 हाउसिंग सोसाइटीज में रहने वाले 1500 से ज्यादा फ्लैट खरीदारों के लिए राहत भरी खबर आई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फ्लैट्स की रजिस्ट्री के मामले में प्राधिकरण को 3 महीने के भीतर फैसला लेने का आदेश दिया। लंबे समय से रजिस्ट्री का इंतजार कर रहे खरीदारों को अब उम्मीद जगी है। दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य, सीएम ने हर नागरिक से की अपील। दिल्ली को हरा भरा बनाने के लिए सरकार ने 70 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि हर दिल्लीवासी पर्यावरण संरक्षण में भागीदारी निभाए और कम से कम एक पौधा जरूर लगाए। सरकार का कहना है कि जन भागीदारी से दिल्ली को प्रदूषण से राहत दिलाने और हरे क्षेत्र बढ़ाने में मदद मिलेगी। पौधारोपण अभियान में आम लोगों, संस्थाओं और विभागों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। 311 ऐप पर शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं, एमसीडी की अपील पर भड़के दिल्ली के लोग। दिल्ली में सफाई और नागरिक सुविधाओं को लेकर एमसीडी ने लोगों से 311 ऐप और हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराने की अपील की, लेकिन कई लोगों का कहना है कि उन्होंने 1-2 नहीं बल्कि कई शिकायतें दर्ज की, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। सोशल मीडिया पर भी नागरिकों ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए व्यवस्था पर सवाल उठाए। लोगों का कहना है कि शिकायत दर्ज कराने से ज्यादा जरूरी है समय पर समाधान मिलना। दिल्ली अलीपुर में यमुना में डूबे 4 बच्चे, तलाश के लिए बचाव अभियान जारी। दिल्ली के अलीपुर इलाके में यमुना नदी में 4 बच्चों के डूबने की खबर सामने आई है। घटना के बाद मौके पर पहुंची बचाव टीमों ने बच्चों की तलाश के लिए अभियान शुरू कर दिया। गोताखोर और राहत कर्मी लगातार नदी में खोजबीन कर रहे हैं। हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। फिलहाल बचाव कार्य जारी है और बच्चों की स्थिति को लेकर जानकारी का इंतजार है। भाजपा नेता कृष्ण सैनी गिरफ्तार, कोर्ट ने न्यायिक हिरासत भेजा, राजनीतिक हलकों में बढ़ी हलचल। भाजपा नेता और मनोनीत पार्षद कृष्ण सैनी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। मामले को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई। फिलहाल गिरफ्तारी की वजह और आरोपों पर जांच जारी है। पुलिस का कहना है कि कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे की कार्यवाही की जा रही है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।